जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम एक नई चीज़ बताने आए हैं आज आपको कि जो मैथ है, मैथ बेसिक से कैसे कंप्लीट करें, बेसिक से लेके अपर लेवल तक कैसे मैथ को पढ़ें। एक तरीका होता है मैथ का पढ़ने का कि बेसिक से आप मैथ कैसे पढ़ें, एक तरीका होता है हर चीज़ का। तो मैं आज वो तरीका बताऊँगा आपको किस प्रकार से पढ़ना है। कई लोग एक क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट जाते हैं, कोई भी कोचिंग सेंटर कहीं भी जाते हैं, पढ़ते हैं तो डायरेक्ट पढ़ने के मतलब कि डायरेक्ट पढ़ते हैं, मतलब कि अपर लेवल की हाई लेवल की पढ़ते हैं। जैसे कहीं पे जाते तो उसका बेसिक नहीं समझते, सीधे जाएंगे, जाने के बाद कोई भी कोचिंग में पढ़ते हैं तो पढ़ाते भी ऐसे हैं। कई कोचिंगों में ऐसा होता है कि वो जाए तो अपर लेवल के क्वेश्चन देंगे, सीधे उनको सॉल्व करना बताएंगे, एक रीजन नहीं बताएंगे उसका क्यों हो रहा है ऐसा, सीधा हाई लेवल के सवाल देंगे। हाई लेवल के सवाल देने के बाद सीधे आप करेंगे, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। जब आप बेसिक ही नहीं होगा तो आप सवाल कैसे हल कर पाएंगे, ये चीज़ होती है हमेशा। तो आज हम वही बताने आए हैं आपको कि मैथ बेसिक से कैसे पढ़ें, किन किताबों से पढ़ें, किन से पढ़ना चाहिए। और जो भी आपके पास किताब है वो अच्छी होगी ही, क्योंकि कोई भी किताब होती है उनमें सवाल दिए रहते हैं, तरीका अलग होता है, हर चीज व्यक्ति तरीका अलग अलग होता है सबका पढ़ने का और सीखने का, सवाल हल करने का, ये जरूर ध्यान रखिए। तो आपको कौन सी किताब पढ़ना चाहिए वो बताऊंगा, फिर आपके पास जो भी हो उससे भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि कोई भी किताब खराब होती है, कोई भी किताब अच्छी होती है। हाँ, सब किताब अच्छी हैं, लेकिन उनमें से भी कौन सी अच्छी किताब है उसके बारे में बात करेंगे साथ में, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। कोई भी किताब खराब नहीं होती, ये जरूर ध्यान रखिए। बस ये होगा थोड़ा कंटेंट कम होगा उसमें, ऐसा नहीं कि अभी तो खराब है, कभी ऐसा नहीं होता है कोई किताब खराब हो। तो हम पहले बात करें आपको किस प्रकार से पढ़ना है बेसिक के रूप में, ठीक है। अगर आपको कोई बिल्कुल भी मैथ नहीं आती उसके लिए मैं एक चीज़ बताऊं, जिसके लिए थोड़ी बड़ी आती है वो भी ठीक है, अच्छी भी आती है वो भी, उसके लिए तो फिर अच्छी आती है तो उसके लिए बात ही अलग है। अच्छी मैथ आती है उसको तो क्या ही करना है, उसको तो थोड़ा ही रिवीजन करना होता है। जो 12th में मैथ लिया रहता है उनको अच्छी मैथ आती है, उनको एक बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो 12th में सवाल जो होते हैं वही सवाल इस कॉम्पिटिशन में होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि उनको ये अलग चैप्टर मिलते हैं, थोड़े अर्थमेटिक के मिलते हैं। हाँ, ये एडवांस मैथ के उनके लिए मिल जाते हैं। तो अब बात करें, शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, अगर आपको नहीं आती तो क्या करना है आपको, जैसे उसमें टॉपिक वाइज लेना है। जैसे टॉपिक वाइज लेना है, जैसे अब मान लो कि आपने पहले लिया औसत, एग्जाम्पल तो समझना आप। जैसे औसत लिया, औसत में ऐसी किताब लेनी है उसको टॉपिक वाइज डिवाइड की हो, क्या की हो, टॉपिक वाइज डिवाइड की हो किताब, टॉपिक वाइज डिवाइड की हो। उसमें टॉपिक को पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है आपको, टॉपिक को पढ़ना है। उसके मतलब किस प्रकार टाइप का सवाल है, उस टाइप का सवाल है, उसी टाइप के सवाल हल करना है। किस प्रकार से हल होते हैं इस टाइप के सवाल, उसी टाइप के सवाल को बार बार क्या करना है आपको, एक बार बहुत सारे सवाल हल कर लेना है, ठीक है। जैसे 4, 5, 10 प्रकार के सवाल, जितने भी प्रकार के सवाल होते हैं, हर प्रकार के सवाल को पढ़ना है, उसके उसी प्रकार के सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो इस प्रकार के सवाल अगर इस प्रकार से सवाल हल करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस प्रकार के सवाल आते हैं, इस प्रकार के सवाल हल भी हो जाएंगे। और ऐसा नहीं करना कि एक बार लगाने पर आपको आ जाएंगे, एक बार लगाने पर आ भी जाते हैं, आ जाते हैं, और आप एक बार लगाने के बाद आप छोड़ दो, तो कुछ दिन बाद अगर छोड़ दोगे तो फिर भूल जाते हैं। रिवीजन नहीं होगा तो आप वो सवाल भूल जाओगे। रिवीजन किस प्रकार से होगा, रिवीजन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करना पड़ता है। प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसमें सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको एक रूटीन बना रहता है। दूसरी, जैसे एक किताब बताऊंगा आपके लिए, सबसे बेहतरीन किताब के लिए आया हूँ, एक किताब बताता हूँ। जैसे ये एक एच डी यादव की किताब है, साइड में आपको लोगो भी दिख रहा होगा, भी खरीदे, जिसके पास है वो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें क्या है, हर चैप्टर के टॉपिक, जो भी टॉपिक है, हर चैप्टर है उसको टाइप वाइज विभाजित किया गया। संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति को उसके टाइप वाइज, इसमें किस किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, उसी प्रकार के सवाल पहले दिए होंगे, उसको हल करके बताया होगा किस प्रकार से हल होता है। और फिर उसके बाद क्या किया होगा, उसको एक एक्सरसाइज दी हुई, उस एक्सरसाइज में उस प्रकार के सवालों को क्या किया होगा, बहुत सारे सवाल दिए होंगे, उसी प्रकार के सवाल उसको फिर हल कीजिए आप, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। एक किताब है, इसको पढ़िए आप। इससे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से थोड़ी बेसिक से मैथ अगर करना है तो इस किताब से आप बेसिक से मैथ कर सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। ये किताब है क्या है, एच डी यादव, यानी शारदा पब्लिकेशन किताब है, लेखक है एच डी यादव, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। इससे आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप जितने भी टाइप के सवाल पढ़ लेते हैं उतने टाइप के सवाल क्या करिए आप एक्सरसाइज से लगाइए। फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं सवाल कर सकता हूँ, मुझे मैथ आएगी, ये जरूर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति से पढ़ के हर चीज़ सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना अच्छी बात है, पढ़िए, ये कोई नहीं कहता कि नहीं पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलता है उस पर। तो उस पर ऐसा होता है कि कोई भी टाइप के सवाल, एक टाइप के सवाल 2, 3, 4 सवाल करा दिए जाएंगे तो आप वहाँ तो समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे। लेकिन कुछ देर बाद अगर वो सवाल आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कई उस प्रकार के सवालों की मतलब उस प्रकार के बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, तो उस टाइप के सवाल क्या करते हो, आप भूल जाते हो करना, यानी हल करना भूल जाते हो कि इस टाइप के सवाल कैसे हल होते हैं, किस प्रकार से हल होते हैं, क्या क्या डाटा दिया जाता है, क्या होता है, ये सब भूल जाते हो। तो जरूर ध्यान रखिए।
अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं टाइप बाई सवाल, तो उसके टाइप बाई सवाल पढ़िए, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन को हल कीजिए। किस टाइप के इतने सारे सवाल हैं तो मुझे हल करना है, ये जरूर ध्यान रखिए। ऐसी चाहे आप ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, उनसे पढ़िए, सीखिए, उसके बाद किसी भी किताब को लेकर उस टाइप के सवाल को हल कीजिए, बहुत सारे सवालों को हल कीजिए, ये जरूर ध्यान रखिए। तो मैंने क्या बताया, एक SDRF साधारण पब्लिकेशन किताब है, 2 बार भी बता दिया पहले। इससे आप अगर हल कर रहे हैं, मतलब कि टाइप बाई पढ़ के उसके टाइप बाई सवाल हल कीजिए, हल करने के बाद आप उसको एनालिसिस कीजिए कि मुझे सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे इससे, ठीक है। जब आप एक किताब पढ़ लोगे, मैं ये नहीं बता रहा, मतलब जब एक किताब पढ़ लोगे, मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। ये जब किताब पढ़ लोगे आप, पढ़ने के बाद आप एक किरण की किताब आती है, आपको पता होगा 11,000 प्लस क्वेश्चन, 11,500 प्लस क्वेश्चन का नया वर्जन आ चुका है। उसमें SSC के ऑल एग्जाम अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उनके सारे सवाल दिए हैं उसमें। तो उससे एक बार प्रैक्टिस कीजिए आप, मतलब हर टाइप के सब सवाल दिए हैं, हर टाइप के सवाल, उससे प्रैक्टिस कीजिए। एक मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ, सीखने के लिए कौन सी किताब बताई थी पहले, SDRF की, उससे आप सीख लीजिए, फिर इससे प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक मतलब कि अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। क्या आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आने का मतलब है कि आपके सवाल कम गलत होंगे। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप सवाल मतलब कि आता हुआ सवाल भी गलत कर देंगे, ये जरूर ध्यान रखिए। ऐसे ही हर एग्जाम में होता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप वो एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस आने से आपको ना आता हुआ सवाल भी सही हो जाता है कभी कभी, और कॉन्फिडेंस ना होने से क्या होता है, आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप तुक्का भी मारेंगे तो वो भी आपका गलत लगेगा हमेशा। अगर कॉन्फिडेंस है तो तुक्का मारेंगे तो उसमें सही होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब आप घबराएंगे नहीं, घबराना मतलब कि आप शांति से सोचेंगे तो आपको सवाल आ जाएगा, ये जरूर ध्यान रखिए। सोचने से बहुत मतलब चीज़ें होती हैं। तो मैंने 2 किताब बताई, एक SDRF की किताब एक बार आप पढ़ के देखिए। मैं किसी किताब का प्रचार नहीं कर रहा, मैं ना किसी से कमीशन लेके रखा हूँ, ये जरूर ध्यान रखिए। बता रहा हूँ आपके लिए, मैंने खुद पढ़ा है इस किताब से और मैंने पढ़ाया भी है। मैं आपको बता दूं, मैंने 3 साल पढ़ाई है, 2019 से 2022 तक मैंने क्या पढ़ाई है, मैथ पढ़ाई है। मैथ और रीजनिंग अपनी कोचिंग थी, मतलब कि यहाँ पर जिले में मैं रहता था वहाँ पर कोचिंग पढ़ाता था। 3 साल मैंने कोचिंग पढ़ाई है, जरूर ध्यान रखिए। 3 साल कोचिंग इसी किताब से पढ़ाई है। किससे, मैंने SDRF की किताब से बेसिक पढ़ाया था, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस है जो किस किताब से कराई, प्रैक्टिस किरण की किताब से कराई है। अब जरूरी नहीं किरण की किताब लें, अब और कोई राकेश यादव की किताब आती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो, अग्रवाल की किताब आती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इस किताब ऐसी किताब लीजिए, जरूरी नहीं कि वही लें। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा, बेसिक सीखने के लिए सबसे बेस्ट किताब मैंने SDRF की बता रहा हूँ, वो लीजिए। नए वर्जन की किताब लीजिए, उसमें टाइप बाई सवाल होंगे, एक्सरसाइज में टाइप बाई सवाल लिए, उसको लगाइए, आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस की अनुभूति होगी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मैं इंस्टाग्राम ID लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हो। कमेंट में जरूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे वीडियो अगली बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।